बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उसमें जो सॉल्यूट है वो शुगर है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। 50 ग्राम शुगर 450 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व की गई है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी ये हमने डिटरमाइन करनी है। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जी? 50 ग्राम। मास ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें वाटर है और ये है जी, इसका मास है 450 ग्राम। अब हमारे पास सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, तो हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूट का मास था वो 50 ग्राम था और जो सॉल्वेंट का मास था वो 450 ग्राम था और सॉल्यूशन का जो हमारे पास मास हो गया वो 500 ग्राम हो गया जी। अब हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मालूम करनी है। हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मास ओवर मास, क्योंकि ये ग्राम में है, इसमें सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्यूशन का भी मास है और वो ग्राम में है। इसके लिए फार्मूला हम लिखेंगे, फार्मूला, वो फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना था जी? शुगर का मास 50 ग्राम और सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना आया? 500 ग्राम मल्टीप्लाई 100। ग्राम ग्राम से कैंसर, ये 0 0 से कैंसर और ये 0 इस 0 से कैंसर और ये 5 1 बार जो है वो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जो मास आया है वो आया है 10%। इसकी कंसंट्रेशन है ये 10% मास ओवर मास। ये हमारे पास उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई।
क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमारे पास सैल्यूट अल्कोहल है जिसका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है और ये सैल्यूट 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है में डिज़ोल्व किए गए है। तो जो सॉल्यूशन बनना है उसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट अल्कोहल का कितना वॉल्यूम हमें दिया गया था जी, 60 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम दिया गया थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 940 सेंटीमीटर क्यूब और हमारे पास जो यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो वाटर था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सैल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम के इक्वल होता है। सैल्यूट का वॉल्यूम जो है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है और सॉल्वेंट का वॉल्यूम 940 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बनेगा वो सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मजमुआ होगा। तो ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सैल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। हम फार्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे सैल्यूट का भी वॉल्यूम दिया गया है और सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम दिया गया है जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है, इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखा है। अगर मैस दिया गया होता तो हम M/M लिखते और मैस जो है वो ग्राम में मेजर किया जाता है। फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सैल्यूट है 60 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 100। ये 2 0 से कैंसिल हो गए और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। हमारे पास जो परसेंटेज वॉल्यूम आया है वो है 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे जी 6, इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आई है 6% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसके लिए जितना सॉल्ट चाहिए होगा वो हमने मालूम करना है। हमें कुछ एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, जैसे कि पोटाशियम का एटॉमिक मास 39 है, सोडियम का 23 है, सल्फ़र का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। और जो सॉल्यूशन हमें दिए गया है उसकी ऑप्शन नंबर 1 है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम हमने 250 सेंटीमीटर क्यूब
रखना है और मोलैरिटी इसकी है 0.5 मोलर। तो इसके लिए जितना साल्ट दरकार होगा वो हमने मालूम करना है, वो अमाउंट हमने मालूम करनी है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सैल्यूट सैल्यूट हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। अमाउंट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स, ये हमने मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि डेसीमीटर क्यूब में है, वो आ गया 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अमाउंट ऑफ सैल्यूट जो कि ग्राम में होगी, ये साल्ट की मिकदार हमने डिटरमाइन करनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब है और हमने इस वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो डेसीमीटर क्यूब। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय फार्मूला mass of solute multiply volume of solution in डेसीमीटर क्यूब। फार्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स, जो सैल्यूट का मास होगा वो ग्राम में होगा, डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सैल्यूट जो कि हमने मालूम किया है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए। हमारे पास मोलैरिटी कितनी है जी 0.5, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया है कि जो KOH की मोलैरिटी होनी चाहिए वो 0.5 होनी चाहिए जी। मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स, ये हमने मालूम करना है। मास ऑफ सैल्यूट इन ग्राम्स ये मालूम करना है। और फार्मूला मास ऑफ सैल्यूट कितना आया था जी 56, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो कि डेसीमीटर क्यूब में हमने मेजर किया था वो आया था 0.25। अब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे
mass of solute in grams, mass absolute in grams, ये इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये हमारे पास जो आएगा इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 ग्राम आएगा। तो हमें 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर, ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें सॉल्ट की 7 ग्राम रिक्वायर्ड होंगे, यानी 7 ग्राम ऑफ KOH हम मेजर करेंगे। ये हमारा आंसर आ गया।